नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। मैं बता दूं, पीछे है सेंटर एंड स्टेट एक्ट इमीडिएटली रिस्टोर पीस एंड नॉर्मलिसी इन मणिपुर। मणिपुर के अंदर जिस तरह के हालात हैं, मणिपुर के अंदर जिस तरह की हिंसा हो रही है, उसके लिए जो मैतेई समाज के लोग हैं और लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सरकारें स्टेप लें और वहां पर शांति बहाल करें। हमारे साथ तिवारी जी हैं, एक फेमस स्पीकर हैं और वो लगातार इनके हृदय से जुड़ा हुआ मामला है, इनके दिल से जुड़ा हुआ मामला है और मणिपुर के अंदर इतनी हिंसा हो रही है उसी पे बात करेंगे। तिवारी जी, लगातार ये बात उठ रही है कि राज्य और केंद्र सरकार की नाकामी नजर आ रही है। मणिपुर के अंदर जिस तरह से हिंसा हो रही है, रुक रुक कर हिंसा भड़कती है। सबसे पहले आपको पता है 3 तारीख को जो मार्च हुआ, उसके बाद जो आदिवासी मार्च हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई उसके लिए शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाए एसटी स्टेटस के लिए, मैतेई समाज के लिए। तो वहाँ पे फिर एक मार्च हुआ, आदिवासी समाज का मार्च हुआ, खासकर कुकी समाज का। उसके बाद हिंसा भड़की और वो हिंसा में जो मणिपुर जल रहा है वो आज तक लगातार जले जा रहा है, बीच बीच में रुक जाता है। चुनाव आते तो हिंसा गायब हो जाती है, चुनाव खत्म होते हैं फिर से हिंसा का दौर शुरू हो जाता है। अभी तो ड्रोन्स मिले हैं और कहते हैं इंटरनेशनल साजिश की भी बात हो रही है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारा इलीगल इमिग्रेंट्स का भी सवाल उठा जा रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं भाई, उनकी वजह से हिंसा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे सशस्त्र बल हैं जो मतलब उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बात कही जा रही है कि दोनों समाज के अंदर जो खाई है वो बढ़ती जा रही है, सीमाएं बन गई हैं। कुकी समाज की बात करें तो वो लगातार कह रहा है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन करें। मैतेई समाज कहता है कि जो अफीम की खेती होती है, जो पॉपी कल्टीवेशन है, जो पॉपी का प्लांट्स है, प्लांटेशन वगैरह जो हो रहा है, उस वजह से हिंसा हो रही है। आखिर माजरा है क्या, समस्या है क्या, थोड़ा सा बताइए। आप लंबे समय से मणिपुर के विषयों को कवर कर रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और मुझे लगता है विषय की जानकारी आपको बहुत गहराई से है, सारे विषयों को समझते हैं। तो मैं विषय पे बहुत अधिक चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि तथ्य सबके सामने है और अगर हम कोई भी बात अपनी रखें तो तथ्यों के साथ रखें, विद डेटा रखें। डाटा को पब्लिक किया जाए। सबसे बड़ी बात, किस कम्युनिटी के कितने लोग मारे गए, इस डाटा को पब्लिक किया जाए। जो मेरी सामान्य मांग है कि कम्युनिटी वाइज ये पब्लिक किया जाए कि किस कम्युनिटी के कितने लोग मारे गए। जैसे कश्मीर में हुआ, कश्मीर में जब हुआ तो ये सामने आया कि हिंदू कितने मारे गए, मुस्लिम कितने मारे गए। हिंदू में मुख्य रूप से कश्मीरी पंडित। तो ये मणिपुर में भी ये डाटा रिवील करना चाहिए। इससे तो क्या लगता है और वो नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जो कम्युनिटीज कह रही हैं, हाँ, उनके मुंह पे एक तमाचा लगेगा। जो कम्युनिटीज ये कह रही हैं, उस कम्युनिटी के जो पक्षधर ये बात कह रहे हैं कि हाँ बहुत हिंसा हो रही है और हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो डाटा के थ्रू ये सारी बातें खुल के सामने आ जाएंगी। तो डाटा पे भी आरोप लगा देंगे सरकारी डाटा, सरकार का डाटा है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर सरकार का डाटा है, सरकार के डाटा पे आप क्वेश्चन खड़ा करोगे, फिर तो आपसे बात ही, आपसे चर्चाएं क्या करनी, फिर तो उससे चर्चा की आपसे उम्मीद की ही नहीं जा सकती है। तो तथ्यों पे चर्चा की जाएगी। सबसे पहले इस विषय को समझिए कि 20 वर्ष पहले मणिपुर में कुकियों की संख्या कितनी थी और 20 वर्ष बाद आज के समय में कुकियों की संख्या कितनी है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। और ये जो संख्या मणिपुर में आई है, मणिपुर में मैतेई तो आए नहीं है बाहर से, ये तो तथ्यात्मक है। ऐसा तो है नहीं कि मणिपुर में मैतेई बर्मा से आए हैं, हिंदू बर्मा से आए हैं, जो मुख्य रूप से जो मूल कम्युनिटी है मैतेई। आप इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं? हाँ, तो मैं घुसपैठियों की बात कर रहा है। तो वो घुसपैठी कौन है, वो किस कम्युनिटी के लोग हैं, वो किस कम्युनिटी के हैं? मैंने कहा ना, जो कुकियों की 80% संख्या बढ़ी, ये संख्या कहाँ से आई है? 80% संख्या पिछले 20 वर्षों में। ये आंकड़ा है, ये एक इन जनरल आंकड़ा है। आप समझिए ये अवेलेबल है। इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से हो रहा है एक वन ऑफ द फैक्टर, एक फैक्टर इलीगल इमिग्रेंट्स है, इसमें और भी फैक्टर्स हैं। उसका सेंटर पॉइंट ये है क्योंकि उस इलीगल इमिग्रेंट्स के थ्रू ही पॉपी प्लांटेशन हो रहा है, उस इलीगल इमिग्रेंट्स की थ्रू ही बहुत सारे काम हो रहे हैं। पॉपी प्लांटेशन की बात करें कि बहुत सारे जंगलों को काटा जा रहा है और जब उनके पॉपी प्लांटेशन के खिलाफ सरकार ने, मणिपुर की जो लोकल गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए या कुछ हुआ, क्लैश हुआ, उसी के बाद क्लैश हुआ, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ लोग इसलिए कह रहे हैं कि एसटी स्टेटस की वजह से हो रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लड़ाई तो पहले से ही थी, नागास के साथ भी थोड़ा सा वो था, प्रॉब्लम था कुकीज का। तो ये
क्या क्या मैटर है, मतलब इतना उलझा हुआ है कि आप इसको इतने सीधा सरल तरीके से नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि कोई सब दूध के धुले हुए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो समस्या है। क्या हिंसा के प्रत्युत्तर में हिंसा हो रही है, या फिर क्या इसके अंदर बहुत सारे आरोप लगते हैं, पुलिस पर भी आरोप लगते हैं, यहाँ तक कि सेना पर भी कुछ लोग सवाल उठाते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? हम जिस तंत्र के भरोसे हैं, अगर वो तंत्र हमारी रक्षा करने में सक्षम नहीं है तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, मेरा ये प्रश्न आपसे है। मैतेई समुदाय, हिंदू समुदाय किसके भरोसे है? मैतेई में तो क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, मैतेई में जो कन्वर्जन है वो बहुत ही, और मैतेई पांगल भी है, मुस्लिम्स भी हैं। मैतेई में जो कन्वर्जन है वो बहुत ही माइक्रो लेवल पे है, आज भी उतना कन्वर्ट हुआ नहीं है। लेकिन जो जनरल कन्वर्जन हुआ है वो मुख्य रूप से कुकी समुदाय में कन्वर्जन हुआ है। एक तो खेल ये कन्वर्जन का है, दूसरा खेल इसमें इंटरनेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व है। इस पूरे खेल में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी सीधे सीधे इन्वॉल्व। ये किस बिना पे कह रहे हैं? नहीं, आप समझिए उनका बिजनेस क्या है, बिजनेस को समझिए कि ये जो हो रहा है, ये जो लड़ाई हो रही है मणिपुर में, इसमें किसको फायदा हो रहा है, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। ये तो भारत विरोधी शक्तियों, भारत विरोधी शक्तियां हैं, एग्जैक्टली मैं उतना ही कह रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसीज इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व। उनको क्या फायदा है? पूरे विश्व भर में अफीम ड्रग्स को लेने वाले लगभग लोगों की जो संख्या वो 4.5-5 करोड़ के आसपास है। ये सप्लाई इनको करना ही है। उस सप्लाई के लिए इनको लैंड चाहिए, अपने लैंड का प्रयोग करेंगे नहीं क्योंकि इनका लैंड हो जाएगा इनफर्टाइल। इसलिए इन्होंने बर्मा, मेजर रूप से बर्मा के लैंड को और मणिपुर के लैंड को सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर अफीम उगाए, हाँ, यहाँ अफीम उगाए, और उस भी क्योंकि प्रोडक्टिविटी, मतलब जो कह रहे हो कि अफीम सारी वजह है, जो कहते हैं ना नार्को टेररिज्म। हाँ, नार्को टेररिज्म एक बड़ा वर्ड उछाला जाता है कि नार्को टेररिज्म की वजह से ये सब है क्या? नार्को आतंकवाद एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा बिजनेस है। अफगानिस्तान पूरा खड़ा हुआ उसका पूरा नार्को, क्योंकि अगर अमेरिका को भी हरा दिया सिर्फ नार्को टेररिज्म से, उनको पैसा मिला तालिबान को, तो उन्होंने अमेरिका को भी हरा दिया। इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात है मनोज जी, इस बिजनेस में कोई एक देश पर्टिकुलरली इन्वॉल्व नहीं है। ये बिजनेस है, इस बिजनेस में भारत विरोधी सारी शक्तियां इन्वॉल्व हैं, और वो भारत के स्टेट और सेंटर के साथ भी डील कर रही हैं, वो इनके साथ भी डील कर रही हैं। ये लोग उस खेल का जाने अनजाने हिस्सा बन जा रहे हैं। हमारे लोग धन के लालच में, धन के लोभ में हमारे लोग उस खेल का हिस्सा बन जा रहे हैं। हमारा कहना यही है कि भैया, सरकारें देखिए, डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार, दोनों तरह स्टेट में, फिर क्यों नहीं हो पा रहा? और बीजेपी को तो बड़ा राष्ट्रभक्त कहते हैं लोग। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, ये तो मेरा प्रश्न खुद इनसे है। जो सरकार इसी के भरोसे आई है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपना विचार बदलना पड़ेगा। जो मेरा व्यक्तिगत मत है, आपको अपना विचार बदलना पड़ेगा, जो मूल विचार है। आप गाय के मांस पे नहीं, गाय के दूध पे ध्यान दीजिए। आप मुर्गी के अंडे पे ध्यान दीजिए, मुर्गी के मांस पे ध्यान मत दीजिए। मेरे कहने का यहाँ पे कंसर्न ये है कि जो वो समाज है, बहुत ही समृद्ध समाज है, उसका जिनोसाइड मत कीजिए, उसको यूटिलाइज कीजिए। कहने का मतलब ये है कि क्या लगता है कि मैतेई समाज के साथ वही हो रहा है जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ? उससे भी विभत्स हो रहा है, वो तो आपके सामने है, ये आपको दिख नहीं रहा। उससे भी भयावह स्थिति है, दिख ही नहीं रही है। मैतेइयों से ऑन टेबल चर्चा किसने की है अभी तक? इनकी बात को सुना किसने? हम तो ये कह रहे हैं ना कि अब संवाद शुरू हो। लेकिन कांग्रेस की तो दोनों तरफ से एमपी जीत गए, मैतेई समाज में भी कांग्रेस को जिताया और कुकी समाज ने भी कांग्रेस को जिताया। कांग्रेस के जो एमपी जीते वो किसकी बात करके जीते? सबसे ये पहले समझना, क्या वो वहाँ के हिंदुओं की बात करके जीते हैं? नहीं। वो तो मैतेई समाज ने क्यों वोट किया उन्हें? क्योंकि मैतेई समाज में से भी तो कांग्रेस के एमपी जीते। भ्रमित किया गया है लोभ लालच के चक्कर में। आप यहाँ की पॉलिटिक्स को समझते ही, तो फिर क्या बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी क्यों नहीं कर रही? मेरा तो खुद इन लोगों से ये प्रश्न है कि इनकी एजेंसीज भी विफल है पूरी। क्या लगता है कि बीजेपी कांग्रेस सब किसी को मैतेई की परवाह नहीं है? मैं तो उससे बड़ी बात कह रहा हूँ, हिंदू की परवाह है क्या किसी को? हिंदू तो केवल इनके लिए केवल और केवल एक वोट बैंक है जिसको यूटिलाइज करना है। ये वो गाय है जिसके मांस से मतलब।
कुछ कहना चाहेंगे लोगों को जो देख रहे हैं, लगातार आप बात कहते हैं, क्योंकि बात आपने बहुत ही गंभीर बातें की हैं। कुछ लोग आपकी बातों से सहमत होंगे, बहुत सारे लोग असहमत भी होंगे, सबका अपना व्यू पॉइंट। असहमति का स्वागत है, लेकिन इस असहमति और सहमति में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि संवाद होनी चाहिए। संवाद होना चाहिए। संवाद क्या होना लगता है चाहिए। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है, और सारे कुकीज नहीं, आप नहीं, बाहर अगर से नहीं संवाद नहीं होगा तो हिंसा के प्रति उत्तर में हिंसा मिलेगी, अगर संवाद नहीं होगा तो। और सारे कोई व्यक्ति कब तक प्रतीक्षा करेगा? पूरे आप जनरलाइज नहीं कर सकते ना पूरे कुकी समाज को, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं के हैं, इसी देश के नागरिक हैं। मैं वही कह रहा हूँ, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया है। और ऐसे ही मैतेई समाज में भी आप कह सकते हैं कि हर समाज में मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी और कम्युनिटी को टारगेट करेगी तो काउंटर में हमको अपनी बात तो रखनी पड़ेगी ना। अब ये काउंटर ही रहेगा या संवाद भी होगा, क्योंकि काउंटर करना विवाद और संवाद में फर्क है। हम यहाँ मात्र संवाद के लिए आए हैं। हमारे सीधा कह रहे हैं कि यहाँ संवाद के लिए आए हैं, ना कि विवाद के लिए। और बहुत बड़ी बात है, ये लोग जब संवाद करते हैं तो संवाद से ही हल निकलता है। कहते हैं युद्ध किसी चीज का हल नहीं है, वार्ता ही उसी चीज का हल है, और वार्ता जरूरी है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद।